बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज की बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं और उनको चाहिए सबसे पहले तो रिटायरमेंट अगर आपने लेनी है तो जून के बाद रिटायरमेंट अप्लाई करें। और दूसरी आज बात हम करेंगे इनकैशमेंट पर और LPR पर। इनकैशमेंट और LPR में क्या फ़र्क है और क्या आपके लिए क्या बेहतर है कि आप इनकैशमेंट लेना आपके लिए बेहतर है, लीव इनकैशमेंट लेना बेहतर है या LPR पे जाना बेहतर है। आज हम इस पे बात करेंगे मुकम्मल डिटेल तफसील के साथ आपको बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। बात करते हैं लीव इनकैशमेंट की और LPR की। लीव इनकैशमेंट का मतलब होता है कैश लीव और इनकैशमेंट का मतलब होता है लीव को कैश करवाना। छुट्टी ना करने की सूरत में अगर आप उसको लीव को सरेंडर कर देते हैं तो उसके बदले में आपको जो रकम मिलती है उसको कहते हैं LPR। अब आपको समझ आ गई होगी कि लीव इनकैशमेंट और LPR में क्या फ़र्क है। इसमें यही होता है कि एक बंदा जब रिटायरमेंट पे जाता है तो रिटायरमेंट से पहले वो उसके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक तो होती है कि वो जितनी छुट्टियां उसकी बची होती हैं उस पर वो लीव इनकैशमेंट ले ले। दूसरी सूरत ये होती है कि वो उस पर LPR पे चला जाए। एक साल पहले उसको ये चीज़ें सारी अप्लाई करनी होती हैं और उसके बाद वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। लीव इनकैशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 365 दिन आप लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपकी अगर छुट्टियां हैं तो वो आपकी बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं, आप उनको वक्तन फ़वक्तन ले सकते हैं। अपने ज़हन में रखें कि सिर्फ 365 दिन की छुट्टी आपने बचानी है। 365 दिन की सूरत में ही आपको LPR या लीव इनकैशमेंट मिल सकती है, यानी कि एक साल की आप या तो लीव इनकैशमेंट ले लें या LPR पे चले जाएं। रिटायरमेंट के आखिरी जो साल होते हैं वही आपके लिए बेहतरीन होते हैं। LPR पे एक बंदा अगर चला जाता है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी और जो इनकैशमेंट पे जाता है उसको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना उनकी इन लीव इनकैशमेंट बनेगी, इस पे हम बात करते हैं। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो मैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बंदा अगर LPR पे जाता है तो एक साल पहले उसको अप्लाई करना पड़ता है अगर उसकी एक साल की ज़्यादा से कम अज़ कम उसकी छुट्टी बची हुई हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो एक साल से ज़्यादा वो नहीं ले सकता तो इस एक साल से अगर कम उसकी छुट्टी है तो वो उतनी ही छुट्टी LPR पे जा सकता है। अगर उसकी सूरत में ये होता है कि उसमें सिर्फ कन्वीनियंस अलाउंस के अलावा बाकी तमाम अलाउंसेस जिसमें बेसिक पे है, हाउस रेंट है, मेडिकल है, डाग रिलीफ है, जितने भी अलाउंसेस है वो सारे के सारे उसको मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको कन्वीनियंस अलाउंस नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपको दूसरा भी उसमें ये फ़ायदा हो कि इस दौरान अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है या आपकी अपग्रेडेशन हो जाती है या आप आगे किसी स्केल में चले जाते हैं तो वो आपको पूरा उसका फ़ायदा होगा। अगर आप स्केल और वाइज भी इसी दौरान हो जाता है तो भी आपको LPR के दौरान उसका फ़ायदा हो सकता है, होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लीव इनकैशमेंट की तो उसमें सिर्फ आपको बेसिक पे प्लस PP अगर आपको पर्सनल पे ले रहे हैं या इसके अलावा कुछ स्पेशल पे ले रहे हैं तो वो आपकी इनकैशमेंट में जमा हो जाएगी और उसके बाद आपको लीव इनकैशमेंट बनेगी। सीधा सा तरीका उसको बनाने का कि आपने की जितनी छुट्टी बचती है एक साल की 365 दिन अगर बचती है तो आपके बेसिक पे अगर 50,000 है तो 12 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 6 लाख के करीब जो है वो आपकी इनकैशमेंट बन जाएगी। और इसके अलावा एक और भी बात इसमें ख़ास आपको बताता चलूँ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने लीव ली हुई है LPR पे हैं तो 1-2 महीने गुजारने के बाद आप ये चाह रहे हैं कि मैं इनकैशमेंट ले लूँ तो बकिया छुट्टी की आप इनकैशमेंट ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लीव इनकैशमेंट ले रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि 2 महीने की लीव इनकैशमेंट ले लूँ बाकी LPR पे चला जाऊँ तो वो भी उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन एक मरतबा आप इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लीव इनकैशमेंट की तो जो 22 स्केल से ऊपर वाले लोग होते हैं उनके लिए एक ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि जो 22 स्केल के ऊपर के अफसरान होते हैं वो लीव इनकैशमेंट तो उनको 365 दिन की ही मिलेगी, लेकिन LPR उनका जितना बैलेंस बचता है अगर 2 साल का है, 1.5 साल का है तो वो 1.5-2 साल अपनी LPR पे जा सकते हैं। तो ये आज की बड़ी अपडेट थी इस हवाले से कि आप LPR और इनकैशमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं
कि LPR और इनकैशमेंट में एक और भी चीज़ में ख़ास तौर पर इजाफा करता चलूँ, अगर आपकी छुट्टी LPR, अगर आपकी सी लीव आप लेते हैं, कैजुअल लीव, तो अगर वो ख़त्म हो जाती हैं तो उसकी अगर आपको छुट्टी की ज़रूरत है तो आप अर्नड लीव में से ये जो इनकैशमेंट बनती है ये अर्नड लीव में से बनती है। इस तरह क्या छुट्टी जो होती है आपकी बचती है वहाँ से बनते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ किस्म की छुट्टियाँ होती हैं, जैसे एजुकेशन में 12 होती हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में 20 और किसी में 48 भी होती हैं। वो सारी छुट्टियाँ 1 साल की, तो उनको मल्टीप्लाई जब पूरी सर्विस के साथ करती हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो सर्विस के लिहाज से छुट्टियाँ निकल आती हैं कि आपकी 365 दिन या कितनी भी बनती हैं या ज़्यादा बनती हैं। इसमें एक बात है कि अगर आपने एक दिन की उसमें सी लीव पे चले गए हैं, उसके बाद आप जाना चाह रहे हैं कि आपकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो आप अर्न लीव में से भी छुट्टियां ले सकते हैं और वो फिर उसकी बेसिक आपकी कटौती हो जाएगी। एक और बात ख़ास तौर पर जो आज का बड़ा सवाल था कि आपके लिए इनकैशमेंट बेहतर है या LPR बेहतर है, तो मेरे ख्याल में इनकैशमेंट सबसे बेहतर है। लीव इनकैशमेंट से ये होता है कि आपको जहाँ पे आपने 30 साल 35 साल 25 साल सर्विस की होती है, वहाँ पे अगर 1 साल और आपको सर्विस कर लें तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। 1 साल की आप पे हासिल करेंगे, उसके बाद आपको अलहदा अमाउंट लमसम लीव इनकैशमेंट मिल जाती है, जो कि लाखों की सूरत में इकट्ठे पैसे आपको मिल जाते हैं। अगर आपको मेडिकली, हाँ, LPR की 2 सूरतें हो सकती हैं। LPR की सूरत में अगर आप मेडिकली तौर पर अनफिट हो गए हैं या मेडिकली तौर पर इनवैलिड हो गए हैं, तो उस सूरत में आप तो ले सकते हैं कि आप इनवैलिड की सूरत में या मेडिकल की सूरत में आप इनकैशमेंट ले सकते हैं और आपको उसमें भी वहीं पे इतनी मिलेगी जितनी आपकी छुट्टियां बाकी बची होंगी। इसके अलावा आपको इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। इसके अलावा 2 सूरतों में मेडिकल इशू ना हो और LPR का इशू ना हो, मेडिकल का इशू ना हो और इसके अलावा कोई और बिज़नेस आप करना चाहते हैं आखिरी सालों में, तो उसमें आपको LPR बेहतर लगेगी। LPR ले लेंगे, वही पैसा आप जो है अपने कारोबार में लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में आपको लमसम रकम मिलेगी, बहुत अच्छी रकम मिलेगी, आपके काम आएगी। बिजनेस के अलावा अगर आप बात करते हैं तो आपके काम आएगी। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप लीव इनकैशमेंट पे चले जाएं, यही आपके लिए सबसे बेहतर है। थैंक्स फॉर वाचिंग।